एक्सरसाइज 6.4 फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले तो हम पेयर्स बनाते हैं और पेयर्स हमेशा हमारे राइट हैंड साइड से बनते हैं और दो दो डिजिट्स के पेयर्स बनते हैं। तो पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, ये पेयरिंग हो गई। अब हमें जो हमारा फर्स्ट पेयर बना है वो चेक करना है कि किसका स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। तो जो 23 है वो 4 का स्क्वायर से तो बड़ा है और 5 के स्क्वायर से छोटा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर लिखूँगी 4। जो नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं वही एग्जैक्टली नीचे लिखते हैं और इधर की तरफ एडिशन होता है और जो नंबर यहाँ लिख रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं। तो 4 4 ज़ा 16, क्योंकि हम सबसे पहले स्क्वायर ढूंढते हैं कि 23 किसके स्क्वायर की, या तो किसी नंबर का एग्जैक्टली स्क्वायर हो और अगर एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है तो किस डिजिट के स्क्वायर से छोटा बड़ा है, किस डिजिट के स्क्वायर से ये बड़ा है। तो ये अब जैसे 5 के स्क्वायर से तो छोटा था और 4 के स्क्वायर से बड़ा था, इसलिए हम यहाँ पर 4 लेंगे। देन यहाँ पर हमने 4 + 4 किया तो 8 आ गया और इधर फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 23 में से जब 16 सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमारा आ गया 7 लेफ्ट रिमाइंडर रह गया। अब हमारा दूसरा पेयर हम नीचे उतारेंगे। अब ये हमारा होता है क्वेटेंट एक तरह से। तो ये क्वेटेंट, यहाँ जो डिजिट हम लिख रहे हैं वो डिजिट हम यहाँ पर लेंगे। तो वो हमने लिखी थी 4, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब मैंने यहाँ 4 और 4 को ऐड किया था तो 8 मिला। अब यहाँ पर है 704। अब ये लास्ट डिजिट क्या है मेरी 4 है। जब हमने स्क्वायर्स किए थे तो या तो इस 8 के आगे क्या आना चाहिए, 4 कहाँ मिल रहा है मुझे, एक तो 2 के साथ और एक 8 के साथ। तो अब मैं 8, अगर यहाँ पे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, तो यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे एग्जैक्टली उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हो गया 164, तो वो तो बहुत छोटा है। तो अब मैं 8 लिखकर इसको 8 से ही, क्योंकि हमने यहाँ 8 लिखा है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 4 और 6 कैरी गया 64 में, तो ये हो गया 6 ऐड करने पर 704। तो हमें मिल गया 704, माइनस किया तो यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया। वही सेम हमने इधर की तरफ हम प्लस करते हैं और जो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है वो हम यहाँ लिखकर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमने यहाँ कौन सी डिजिट यूज़ की थी 8, इसलिए मैंने यहाँ 8 लिख दिया। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो गया 48। अब सेम इसी तरह से नेक्स्ट है 4489। 4489 का अब मैं स्क्वायर रूट करूँगी, वही पेयरिंग की मैंने यहाँ से 1 और ये 2 पेयरिंग। अब 44 है, 44 जो है वो 6 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 7 के स्क्वायर से छोटा है। तो जिस डिजिट के स्क्वायर से बड़ा होगा वो डिजिट हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गया मेरा 36, 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ लिखा मैंने और यहाँ ऐड करने पर 6 + 6 का मुझे मिला 12। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 44 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 मिला और ये जो क्वेटेंट की डिजिट थी वो मैंने यहाँ लिख दी, 8 मिल गया। अब नेक्स्ट पेयर मैंने उतारा तो ये 889। अब वही सेम, क्या डिजिट लूँ इस 12 के आगे, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 9। अब हम स्क्वायर में चेक करें 9 मुझे कहाँ मिल रहा है, एक तो 3 में और एक 7 में। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लेती हूँ 123, दैट मीन्स 3 लेती हूँ तो ये मुझे मिलेगा 369, जो कि छोटा है, इसलिए मैं यहाँ 7 लेकर जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 889 और सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर हो गया 0 और यहाँ पे 7 लिखा था इसलिए ये 67 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 67। देन है 3481। अब वही पेयरिंग करने पर मुझे मिला 34, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 25 आ गया। 34 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। सेकंड पेयर उतारा 981, यहाँ 5 + 5 करने पर 10 आ गया। अब मैं यहाँ पर 1 है तो 1 मुझे एक तो 1 के आगे मिलता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81, तो इसकी लास्ट डिजिट 1 होती है। तो या तो यहाँ पर 1 आएगा इस 10 के आगे या फिर 9 आएगा। तो अगर मैं 1 लिखती हूँ तो 101 × 1 करूँगी तो 101 ही आएगा, इसलिए 1 तो नहीं आ सकता, छोटा है बहुत। तो यहाँ पर आएगा 109 × 9,
दैट मीन्स कि 981। तो मेरा आंसर यहाँ पहला नंबर मुझे मिला था 5 और यहाँ फिर मिला है मुझे 9, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 3481 का 59। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 529। अब यहाँ पर वही पेयरिंग हम हमारे राइट हैंड साइड से ही करते हैं। राइट हैंड साइड से पेयरिंग की, ये डिजिट्स तो पेयर हो गई, पर यहाँ पर ये नंबर अकेला रह गया है। तो अगर अकेला रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल नंबर, अगर ऑड नंबर्स हैं हमारी डिजिट में तो एक नंबर लेफ्ट रहेगा अकेला ही। अब 5 है तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर बड़ा हो गया इसलिए मैं 2 लूँगी। 2 का स्क्वायर तो 5 - 4 किया तो 1 आ गया। नेक्स्ट पेयर उतारा तो 129 हो गया और 2 + 2 मेरा हो गया 4। अब मैं क्या लूँगी यहाँ पर 3 का, या तो 3 आना चाहिए यहाँ पर या फिर 7 आना चाहिए क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 9 है। तो ये बहुत 43 को 3 से करने पर मुझे 129 मिल गया है, तो इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। तो ये हो गया 23 मेरा 529 का स्क्वायर रूट। देन नेक्स्ट है 3249 का स्क्वायर रूट निकालना है। वही सेम मेथड है 32 पेयरिंग की। 32 मेरा फर्स्ट पेयर है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसलिए मैं 5 लूँगी। 5 + 5 इधर तो 10 हो गया। अब 32 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 7 आ गया और क्वोटिएंट में मैंने 5 जॉट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट पेयर उतारने पर 749 बना। तो अब 10 के आगे मैं क्या डिजिट लूँगी? पहला मेरा या तो यहाँ पर 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो उन दोनों के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है। 3 से तो ये हमारा 300, जब मैं अगर यहाँ पर लेती हूँ 3 तो 103 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 309 ही आएगा, तो वो बहुत छोटा है। तो 7 से लेकर सॉल्व करूँगी तो 749 आएगा। तो यहाँ पर मेरा इसका स्क्वायर रूट निकल गया 57। अब नेक्स्ट है 1369। 1369 का वही पेयरिंग की। पहला पेयर मेरा आया 13। अब 13 जो है वो 3 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 4 के स्क्वायर से छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ 3 लूँगी और 3 + 3 तो 6 आ गया यहाँ पर और 3 × 3 = 9। 13 के नीचे 9 जॉट हो गया। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा और नेक्स्ट पेयर उतारने पर ये बन गया 469। अब वही सेम इसके आगे 7 लेंगे, क्योंकि अगर मैं या तो 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। 63 × 3 करती हूँ तो ये हो जाएगा 9 18 189 और बहुत छोटा है। अब मैं आगे अगर 7 लेकर यूज़ करती हूँ तो ये हो जाएगा 469 आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा क्वोटिएंट आ गया 37 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 37। देन है 7921। 7921 अब वही पेयरिंग की। पेयरिंग करने के बाद में मुझे पहला पेयर मिला है 79। अब 8 के स्क्वायर से तो ये नंबर बड़ा है और 9 के स्क्वायर से ये छोटा है, इसलिए मैं 8 का स्क्वायर यूज़ करूँगी। दैट इज़ 8 का स्क्वायर इज़ 64। यहाँ पर 8 + 8 16 हो गया और यहाँ 79 में से 64 माइनस करने पर मुझे मिला 15। अब मैं नेक्स्ट पेयर उतारूँगी। नेक्स्ट पेयर उतारने पर ये नंबर बन गया 1521। अब वही लास्ट डिजिट 1 है तो या तो 3 आना चाहिए या फिर 9। मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो हमारा आंसर मुझे 9 से मिलेगा। तो 1521 9 को इसको 169 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर क्वोटिएंट मिल गया 89। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज़ 89। देन नेक्स्ट इज़ 5776। अब इसका वही 5 7 पेयरिंग की। पेयरिंग करने पर पहला पेयर मिला है 57। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49, इसलिए मैं 7 का स्क्वायर यूज़ करूँगी। 57 - 49 करते हैं तो यहाँ तो आ गया 8 और 7 + 7 मिल गया 14 और क्वोटिएंट में चला गया 7। देन नेक्स्ट पेयर यहाँ जॉट डाउन किया तो ये बन गया 876। अब यहाँ 6 है तो लास्ट में 6 होता है तो या तो 4 या फिर 6, तो 144। इस 14 के आगे अगर मैं 4 लगाती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा कैरी 576, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब मैं इसको 146 से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 876 यहाँ मुझे मिल जाएगा और फिर मेरा आंसर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 5776 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 76। नेक्स्ट 576 का
वही पेयरिंग की, ये ऑड नंबर्स में है इसलिए ये डिजिट सिंगल रहेगी। अब 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 यहाँ जॉट डाउन हुआ, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, यहाँ पर 4 आया तो इसके आ गया वही 6 है, तो 6 या तो 4 से मिलता है या फिर 6 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे यहाँ पर आंसर 4 से मिलेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 24। स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। अब है 1024 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे वही पेयरिंग करेंगे, पहला पेयर 10 है तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 9 यहाँ पर यूज़ करेंगे, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, और 3 + 3 यहाँ पर 6 आ जाएगा इस साइड में, तो 6। अब ये यहाँ दूसरा पेयर उतारने पर ये 124 मिलेगा। अब 124 है तो 2 किससे मिल सकता, यहाँ पर मुझे लास्ट डिजिट 4 है, तो या तो 2 से या फिर 8 से, तो अब मैं 2 से करती हूँ तो मुझे 124 मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ 2 आएगा, तो 32 मेरा आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। देन 3136 है, पहला पेयर मेरा 31 बना, यहाँ से हमेशा ध्यान रखना है राइट हैंड साइड से ही पेयरिंग करनी है। पहला पेयर मेरा 31 बना, 5 5 ज़ा 25 होता है, 6 6 ज़ा 36 होता है, 36 ज़्यादा हो गया इसलिए 5 5 ज़ा लेंगे और 25, तो 31 में से 25 सब्ट्रैक्ट करने पर 6 मिला। नेक्स्ट पेयर बना उतारेंगे तो ये 6 36 बन जाएगा, और 5 + 5 10, और कैटेंट में यहाँ 5 उतर जाएगा। देन अब मैं 10 के आगे क्या डिजिट लिखूँ, तो ये मैं यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है, तो क्या क्या आ सकता है यहाँ पर, या 4 या फिर 6 मल्टीप्लाई करके हम पता करेंगे। पता करने पर मुझे मिलता है यहाँ पर 6 से आंसर मिलेगा, और 6 से आंसर मिलने के बाद सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे रिमाइंडर 0 रह रहा है, तो ये मेरा स्क्वायर रूट हो गया। ये कंप्लीट नीचे 0 आ जाना चाहिए पूरा डिजिट सॉल्व होने के बाद में ही, तभी हम इसको स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं, अदरवाइज़ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। देन है 900 का, तो इसका 900 का वही पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने पर पहला पेयर मेरा 9 का बना और दूसरा पेयर 0 0 का। 3 3 ज़ा 9 होता है, एग्जैक्ट नंबर है तो 9 हो गया। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे मेरा सब्ट्रैक्शन के बाद 0 आया, दूसरा पेयर मैं उतार रही हूँ, 0 0 उतर गया, तो यहाँ पर 0 0 ही है, तो ये 3 तो यहाँ क्वेश्चन में चला गया, और 3 + 3 6 हो गया। अब मुझे लाना क्या है, जॉट डाउन किया है तो इसका मतलब सॉल्व तो करना ही है। अब मुझे यहाँ लाना क्या है, 0 लाना है, तो यहाँ पर 0 से ही आंसर आएगा। लास्ट डिजिट अगर 0 होती है तो 0 से ही आंसर आता है, तो 60 × 0 करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, और यहाँ का ये 0 यहाँ जॉट डाउन हो गया, यानी 900 का स्क्वायर रूट हो गया 30। क्वेश्चन 2 में हमें पता करना है कि इसके स्क्वायर रूट में जो नंबर्स गिवन है उनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। अब वैसे तो हम डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं, पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स के अकॉर्डिंग ही आंसर आता है। यहाँ पर जब हमने पेयर बनाया तो एक पेयर बना, दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट आएगी, और इसका फॉर्मूला भी होता है। यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2 डिजिट्स हैं, तो अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2, और अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, और n यहाँ पर वही होती है कि कितने डिजिट्स हैं इस नंबर के अंदर। तो पहला है 64, 2 डिजिट्स हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, n/2 यानी 2/2 दैट इज़ 1। अब 144 है, 3 डिजिट्स है, तो ये ऑड नंबर है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 दैट इज़ 3 + 1/2, तो 4/2 यानी 2 डिजिट्स होंगी इसमें। और इसमें यहाँ पर मेरे 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो सिंपली वैसे कहा जाए तो अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो 2 पेयर्स बन रहे हैं, इसलिए 2 डिजिट्स होंगे इसके स्क्वायर रूट में, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑड इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसमें 1 2 3 4, तो n/2, n की वैल्यू 4 हो गई, तो 4/2 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2। देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, ऑड नंबर है तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2, 5 + 1/2 दैट इज 6/2 इज इक्वल्स टू 3। देन नेक्स्ट है, इसमें हमारा 5th पार्ट में 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो ये क्या है मेरा इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला था n/2, तो 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। मेथड वही है लॉन्ग डिवीजन वाला ही, बस इसमें डिफरेंस इतना ही होता है, जैसे ही हमारा डेसिमल आ जाता है और उसके आगे के पेयर्स उतारते हैं तो हम पहले हमारे क्वेटेंट में भी जैसे सिंपल हमारा डिवीजन करते हैं वैसे ही क्वेटेंट में भी डेसिमल पुट करते हैं। अब वही पेयरिंग, अब एक डिफरेंस और होता है कि डेसिमल नंबर्स में डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की पेयरिंग इस तरह से, दैट मीन्स लेफ़्ट टू राइट होती है, और डेसिमल से पहले वाले नंबर्स की पेयरिंग राइट टू लेफ़्ट होती है।
अब मैं यहाँ पर पेयरिंग करती हूँ, तो यहाँ पर तो सिंगल नंबर, डेसिमल से पहले तो सिंगल नंबर है और डेसिमल के बाद में मैंने पेयरिंग की तो एक पेयर मिला मुझे 56 का। अब 2 है तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 और 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो वो 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 का स्क्वायर यूज़ करूँगी। तो 2 में से 1 माइनस करने पर 1 मिला। अब मैं डेसिमल के बाद का, यहाँ पर मैंने क्वेटेंट में ये 1 उतार दिया और 1 + 1 2 हो गया है यहाँ पर। अब मैं डेसिमल के बाद का पेयर जॉट डाउन करूँगी, तो इसलिए पहले मैं यहाँ क्वेटेंट में भी डेसिमल पुट करूँगी। अब 26, अब यहाँ 6 है लास्ट में, तो ये या तो 4 से होगा या फिर 6 से होगा। मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये 6 से आंसर मिल रहा है, तो 26 × 6 करने पर मुझे आंसर मिला 156। तो यहाँ पे मुझे 2.56 का स्क्वायर रूट मिल गया है 1.6। नाउ 7.29, अब वही पेयरिंग की मैंने, यहाँ पर 7 और यहाँ 29, तो 7 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो 2 का स्क्वायर यूज़ करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 - 4 किया 3। अब वही डेसिमल के बाद का डिजिट उतारेंगे, पेयर उतारेंगे, तो मैं क्वेटेंट में भी डेसिमल लगाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे लगा 4, अब 9 की डिजिट के अकॉर्डिंग ये हो गया 47 और 47 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा 329। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल्स टू 2.7। देन 51.84, तो वही पेयरिंग डेसिमल के बाद की तो लेफ्ट टू राइट और डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स की राइट टू लेफ्ट, ये पेयरिंग हो गई। तो पहला पेयर मुझे मिला 51, तो वो किसका स्क्वायर के क्लोज होगा, 7 के स्क्वायर के। तो दैट मीन्स 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। 51 में से 49 सेपरेट किया तो 2 और क्वेटेंट में यहाँ जॉट डाउन हो गया 7 और 7 + 7 यहाँ मिल गया मुझे 14। अब नेक्स्ट पेयर जॉट डाउन करेंगे हम डेसिमल के बाद का, तो क्वेटेंट में भी यहाँ पर 2 जॉट डाउन करूँगी, तो ये डेसिमल जॉट डाउन करूँगी और ये यहाँ पर मिल गया मुझे 284। अब 14 के आगे क्या डिजिट पुट करेंगे, यहाँ 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर या तो 2 आना चाहिए या फिर 8 आना चाहिए। सॉल्व करने पर मुझे ये 2 से आंसर मिल रहा है, तो 142 × 2 करेंगे तो 284 आ जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7.2। देन फोर्थ पार्ट इज 42.25, पेयरिंग करने पर पहला पेयर 42 और इधर डेसिमल के बाद का 25 हो गया, तो 6 6 = 36। 42 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा और डेसिमल के बाद का, अब यहाँ पे पहला क्वेटेंट में डिजिट 6 उतर जाएगा और डेसिमल के बाद का पेयर उतार रही हूँ इसलिए क्वेटेंट में भी डेसिमल पुट कर देंगे। ये हो गया 625 इधर पेयर और यहाँ 6 + 6 करने पर मुझे मिला 12। 12 के आगे अब मैं यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है तो इसलिए यहाँ पर भी 5 ही आएगा। तो ये हो गया मेरा 125 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 625, दैट इज 6.5 इज द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 42.25। देन 31.36, अब वही पेयरिंग की, पहला पेयर मेरा 31 बना, 5 का 5 5 = 25, 31 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पर क्वेटेंट में मेरा 5 जॉट डाउन हो जाएगा। अब डेसिमल के बाद के डिजिट्स यूज़ करूँगी तो ये हो गया 636 और डेसिमल के बाद के डिजिट यूज़ किए तो इसलिए मैंने यहाँ डेसिमल पुट किया क्वेटेंट में और इधर मिल गया मुझे 5 + 5 10। अब यहाँ पर इसके डिजिट में लास्ट में 6 है तो या तो 4 या फिर 6 से ये आंसर आएगा। सॉल्व करने पर मुझे 6 से आंसर मिल रहा है इसलिए 106 × 6 किया तो 636 मिल गया और यहाँ पर लीव कर दिया तो इसका 31.36 का स्क्वायर रूट हो गया 5.6। नाउ इन क्वेश्चन 4 जो नंबर गिवन है इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो उसका मेथड होता है वही लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे हम। लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करने के बाद यहाँ जो रिमाइंडर बचता है वो इस नंबर में से हम ये पूरी तरह से, दैट मीन्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर जो आंसर मिलता है वो किसका स्क्वायर होता है, जो यहाँ हमें नंबर मिला है उसका स्क्वायर होता है। दैट मीन्स 402 इसका लॉन्ग डिवीजन किया, वही पेयरिंग की मैंने इधर से राइट हैंड साइड से क्योंकि ये सिंपल नंबर है। राइट हैंड साइड से पहला पेयर इधर बना 0 2 का और ये पेयर 4 का, तो 2 2 = 4 4 यहाँ 4 में से 4 माइनस किया 0। अब सेकंड पेयर में जॉट डाउन करूँगी तो 0 0 2, अब 4 यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया और ये क्वेटेंट में यहाँ 2 जॉट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर किस से, अब 4 के आगे क्या अप्लाई करूँ कि यहाँ पर 2, अब ये तो बहुत छोटा डिजिट है, अगर 0 भी अप्लाई करती हूँ तो भी आंसर
ज़ीरो ज़ीरो ही आ सकता है। अगर 1 करती हूँ तो भी बड़ा हो जाएगा इस 02 से, तो इसलिए मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ। डैट मीन्स कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो 02 तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया और 0 से किया तो यहाँ पर 0 आ गया 20 और यहाँ रिमाइंडर बच गया मेरा 2। तो इसलिए इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 402 में हमें रिमाइंडर मिला है 2, दैट मीन्स 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 402 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 400, और ये 400 जब सॉल्व करोगे तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 20 का, जो कि हमें यहाँ नंबर मिला था। नाउ सेकेंड पार्ट 1989। अब इसमें भी वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने पर मेरा रिमाइंडर बच रहा है 53। तो इस 53 को मैं 1989 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 1936। 1936 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ मुझे जो नंबर मिला था दैट इज़ 44। सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 1936 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिलता है वो। नाउ 3250 है, वही इसका भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है और 1 सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा यहाँ आएगा 3249 और स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज़ 57। नेक्स्ट इज 825। 825 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब सॉल्व करूँगी तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने पर रिमाइंडर बचेगा 41 और ये 41 मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी तब आंसर आएगा 784। अब 784 को जब मैं सॉल्व करूँगी, स्क्वायर रूट निकालूंगी उसका वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब मुझे आंसर मिल जाएगा 28। नाउ 4000 का स्क्वायर वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने पर रिमाइंडर बचेगा 31। तो 4000 में से 31 सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिलेगा 3969 और जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तब मुझे आंसर मिलेगा 63।